हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, आज जो थोड़ी बात करेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम जो 2022 का हुआ है या 2021 में भी हुआ था, किस तरीके की व्यवस्था है, आप क्या कहते हैं, क्या उम्मीद हमें लगानी चाहिए इससे भर्ती की नहीं लगानी चाहिए। मतलब मतलब वो तो आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन कितनी उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं इस पर चर्चा जरूर करेंगे। और ये जानेंगे कि जो भर्ती आएंगी उसको आपको उसमें मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कि आपको कितना अच्छा एग्जाम गया है। 95% जो लेके आएंगे, 90% जो लेके आएंगे, इनको भी इस बार मौका मिलने का कोई चांस है भी कि नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत थी। ठीक है, भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत बच्चों ने पेपर दिया है। किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, 90% वालों को मौका मिलेगा किसी भर्ती में एग्जाम में बैठने का कि नहीं मिलेगा, पूरी बात पर चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि क्या कहते हैं, किस तरीके से खाना पूर्ति हो रही है, किस तरीके से भर्तियों में देर क्यों हो रही है, पूरी तरीके से एक तरीके से चर्चा का विषय जरूर रखेंगे आज का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो एक तरीके जो यूपी ट्रिपल सी भर्ती परीक्षा एक तरीके से ऐसा लगता है कभी कभी कि खाना पूर्ति करने के लिए ही रह गई है। देखिए, मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ, मैंने किस लिए ये चीज़ लेके आया हूँ। देखिए, जो आप सभी से अवगत है कि किस तरीके से बैठ कर एग्जाम कराया गया, कितनी ज़्यादा लोगों को समस्याएं हुई। अब मैं आपको बता दूं कि कितना फॉर्म भरा गया, कितना रुपया लगभग इकट्ठा हुआ और किस तरीके से व्यवस्था कराई गई। देखिए, एक अंदाजन तौर पर लेके चलते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी की मतलब यूआर की फीस कितनी थी, 185 रुपये। ईडब्ल्यूएस की भी, इसमें मैं ईडब्ल्यूएस लिखना शायद भूल गया हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस भी लिख दे रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की फीस कितनी थी, 185 रुपये। ओबीसी की 185 रुपये, एससी की 95, एसटी की 95 और क्या कहते हैं हैंडीकैप्ड की 25 रुपये। औसत निकलता है 117 रुपये। ठीक है, औसत निकलता है 117 रुपये। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद आप ये समझ लीजिए, और बच्चा लगभग फॉर्म कितना भरा गया, लगभग 37 लाख फॉर्म भरा गया। 117 रुपये निकलता है, मैं 120 मान के चल रहा हूँ, 120 रुपये औसत निकलता है इन रुपयों का। 137 लाख गुणा 120 करेंगे तो मालूम कितना आता है, गिन लीजिए, खुद ही जीरो गिन लीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, मतलब 44 करोड़ के ऊपर रुपया निकला जाके, 44 करोड़ चार क्या कहते हैं 4 लाख के आसपास, 44 करोड़ 40 लाख के आसपास निकलता है जाके। फिर भी व्यवस्था कैसी थी, व्यवस्था तो ऐसी थी कि जिसने पेपर दिया है वही जानता है। ठीक है, 1800 से प्लस 1800 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे, समझिए 1800 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे। ठीक है, और क्या कहते हैं छोटे छोटे सेंटर थे ऐसे ऐसे जिसमें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। जहाँ कहते हैं ऐसे लोगों ने बताया, बहुत से ऐसे कमेंट आए, बहुत से पर्सनली लोगों ने बताया, जहाँ जो जो मुझसे पढ़ते हैं कि सर ऐसी व्यवस्था थी, वहाँ सीट पर कोई सीट इस तरीके से व्यवस्थित नहीं थी। ठीक है, सीट हिल रही थी, लिखने पर, गोला भरने पर छेद हो जा रहा था उस पर सीट पर। ठीक, इस तरीके से क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, सीट में थोड़ा गड्ढा वगैरह होगा या कुछ फॉल्ट वगैरह होगी, उसमें जो गोला भरते होंगे तो जो आंसर शीट होती है उसी में छेद हो जाता होगा, ऐसा भी लोगों ने बताया। सीट हिल रही थी, क्या कहते हैं, ये था। और पानी की मतलब छोटी छोटी, मतलब इस तरीके से था कि मूलभूत सुविधाएं की कमी थी। यातायात की व्यवस्था तो आप सभी इससे अवगत हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी खबरें आई कि क्या कहते हैं, बच्चों में भीड़, क्या कहते हैं, सड़क दुर्घटना भी हुई, बच्चों की भीड़ की वजह से दुर्घटनाएं भी बहुत सी हुई। ठीक, अब बात करते हैं मेन प्रॉब्लम की। ठीक है, ये तो बातें हो गई। अब देखिए, अब मेन जो कहते हैं चीज़ें उस पर बात करते हैं। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए, पेट की व्यवस्था तो देखिए कि अगर आप 65 नंबर लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जा रहा। और एएनएम जेएनएम की जो भर्ती आई, माफी, जेएनएम नहीं, एएनएम की जो भर्ती आई, देखिए वहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 3 नंबर पर सिलेक्शन। मतलब आप 3 नंबर ले आओ अरे भैया, मतलब अगर योग्य नहीं है तो भी क्या, मतलब उसको भरना जरूरी है, भर्ती पूरी करना जरूरी है। बताइए, यहाँ 62 नंबर वाले, 63 नंबर वाले को सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और यहाँ एएनएम वाला कहते हैं 3 नंबर पर शॉर्टलिस्ट हुआ जा रहा। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ख़राब हो, लेकिन एक व्यवस्था देखिए, मैं व्यवस्था को ख़राब बोल रहा हूँ। ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर मतलब 9.75% नंबर ले आए तो ये सिलेक्टेड हैं। ठीक है, ये एसटी वाला क्या कहते हैं 13.75 ले आए तो ये सिलेक्टेड है। ठीक है, किस तरीके की व्यवस्था है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, अभी चलिए मेन प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि इस बार चलिए जो हो रहा है वो तो हुआ ही, अब क्या होगा आगे। ठीक है, क्या आपको मौका मिलेगा। देखिए, मेन बात करते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब मेन बात कर लेते हैं। देखिए, 37 लाख फॉर्म थे, उसकी बात नहीं करते हैं, मैं इतना बात करता हूँ कि 25 लाख प्लस लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। 25 लाख, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, 25 लाख लिखूँगा सीधे सीधे, 25 लाख प्लस लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक, एग्ज़ाम दिया। अब आप पता है 25 लाख का 1% कितना होता है, 25 लाख का 1% कितना होता है आपको पता है, निकाल के दिखा देता हूँ मैं।
निकाल के दिखा देता हूँ। 25 लाख, 1 2 3 4 5, ये लिखा 25 लाख का 1%। 1% होता है हमारा, 2 जीरो में काटूंगा तो आ जाएगा हमारा 25,000। ठीक है, ये ठीक है। मतलब जो कहते हैं, अब ये समझ लीजिए 1% में बनता है 25,000 बच्चा, 1% में बनता है 25,000 बच्चा। मतलब जो इस बार 2022 पेट की परीक्षा में, 2022 पेट की, सॉरी 2000, यहाँ ये जो परीक्षा हुई है 2022 पेट की जो परीक्षा हुई है, इस परीक्षा में जो बच्चा 99 परसेंटाइल लेके आएगा वो करीब 25 लाख लोगों ने फॉर्म दिया है ना, लगभग, ये लगभग है, पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये 25 लाख, लगभग, ठीक है, ये लगभग है। ठीक है, तो ये मालूम है क्या कहते हैं, ये जो 99 परसेंटाइल लेके आएगा ना, वो 100 से 1% कम रह गया, 1% 100 से कम रह गया ना, 1% कम रह गया ना। तो ये आप समझ लीजिए, ये 1% कितना आया, 25,000। मतलब जो 99 परसेंटाइल लेके आएगा वो 25,000 बच्चों से पीछे रहेगा, वो 25,000 बच्चों से पीछे हो जाएगा। भाई 99 से ज़्यादा भी कोई लाएंगे, कोई 100 परसेंटाइल भी कोई बच्चा ऐसा होगा जो 100 परसेंटाइल लेके आएगा। ठीक है, तो उससे जो 100 परसेंटाइल लेके आएगा 99 वाला, उससे समझिए इस चीज़ को, जो 100 परसेंटाइल बच्चा लेके आएगा, ठीक है, और 99 परसेंटाइल जो लेके आएगा, उनके बीच में करीब 25,000 बच्चा है। समझ लीजिए, जो 100 परसेंटाइल लेके आएगा और जो 99 परसेंटाइल लेके आएगा, या परसेंट में नहीं, परसेंटाइल है, समझ लीजिएगा आप। ठीक है, जहाँ भी मैं परसेंट लिखूँ आप उसको परसेंटाइल पढ़िएगा, समझिएगा। मतलब इन दोनों के बीच में 25,000 बच्चा रहने वाला है इस बार, समझे, लगभग 25,000। मतलब ये एक तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लो, जो 99 परसेंटाइल लेके आएगा और जो 98 परसेंटाइल लेके आएगा, इनके बीच में कितना बच्चा है, 25,000 बच्चा। 1 परसेंटाइल के अंतर में 25,000 बच्चों का अंतर हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो 95% जो 100 परसेंटाइल बच्चा लेके आया है, ठीक है, फिर से समझ लीजिए, मैं पूरा एक बच्चे को समझ में आ जाए, मैं पूरा सब तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जो 100 परसेंटाइल लेके आ जाए और जो 95 परसेंटाइल लेके आ जाए, ठीक है, मतलब 95 परसेंटाइल लेके आ जाए, ठीक है, इनके बीच में कितना, 1% में बच्चा का अंतर आ रहा है 25,000 का, 1% बच्चे का अंतर आ रहा है 25,000, तो 5% में बच्चे के अंदर कितना आ जाएगा, 125, मतलब 1.25 लाख का अंतर। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 96 परसेंटाइल बच्चे, अब 96 लगभग आप एग्जाम में आप 96 परसेंटाइल लेके आए हैं, तो आप 1 लाख बच्चों से पीछे हैं। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि एक परसेंटाइल में आप 25,000 लोगों से पीछे हो जाते हैं। इतना इस चीज़ समझ चलिए, बस खुला। अब बात करते हैं जो भर्ती आने वाली, कि आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या आपको मौका मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, इस पर जरूर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। अब देखिए, जो कहा जा रहा है वीडियो की 3,000 भर्ती आएगी। ठीक है, समझिएगा, वीडियो की आएगी भर्ती 3,000 प्लस, मान लीजिए 3,000 प्लस आएगी वीडियो की भर्ती, वीडियो की भर्ती 3,000 प्लस आनी है, 3,000 प्लस। अब बताओ भैया, अगर मान लो 3,000 प्लस भर्ती आ गई, और क्या कहते हैं, क्या किया गया कि इसमें 30 गुना बच्चों को बुला लिया गया, 30 गुना बच्चों को बुला लिया गया। ठीक है, इसमें 30 गुना बच्चों को बुला लिया गया, तो 3,000 का 30 गुना कितना होता है, 3,000 का 30 गुना कितना होता है पता है आपको, मैं यहाँ करके बता दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा, पता सबको होगा, मैं फिर भी करके बता दे रहा हूँ, कहाँ से बस कैसे, क्या कहते हैं, आपको मौका मिलने वाला भी है, किसी पर आप तैयारी करते रहोगे या आप सिर्फ रट्टा मारते रहोगे कि मेन से बैठोगे भी। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, हम कहें 3,000 भर्ती आएगी, बस 3,000 ज़्यादा आएगी, वीडियो की थोड़ा बहुत 3,000 थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है। ठीक है, आप भी समझ के चलिए, 3,000 ये आया भैया, तुम्हारा 90,000 आया। अगर उन्होंने 3,000 भर्ती निकाली वीडियो की और उसमें 30 गुना बच्चों को बुला लिया, तो 90,000 को तो बुलाया, 90,000 को तो बुलाया बेटा, 90,000 को तो बुलाया। बाकी आप क्या कहते हैं, और 90,000 कौन होंगे, जो ज़्यादा परसेंटाइल वाले होंगे वही होंगे। अब आप बताओ, जो क्या कहते हैं 96 परसेंटाइल लेके आया है, वो तो 1 लाख बच्चों से पीछे है। मतलब 96 परसेंटाइल वाला भी इसमें एलिजिबल नहीं है, 96 परसेंटाइल वाला भी एलिजिबल इसमें नहीं है, क्योंकि वो तो 1 लाख बच्चों से पीछे है, माफ़ कीजिएगा, 1 लाख बच्चों से पीछे, क्योंकि 96 परसेंटाइल, यहाँ परसेंटाइल परसेंट में लिख रहा हूँ, परसेंटाइल है,
यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ILE, ठीक है। मतलब ये 96 परसेंटाइल लेके आया है मेरी गणित के हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर 25 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, 100% वाला और 99 परसेंटाइल वाले के बीच में 1% में 25,000 का अंतर आ रहा है, तो 4% में 1 लाख का अंतर आ जाना चाहिए, मतलब 1 लाख का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 96 परसेंटाइल वाला बच्चा जो है वो 1 लाख बच्चों से पीछे होगा। अब अगर कहते हैं जूनियर असिस्टेंट की ये जो वीडियो की भर्ती आएगी उसमें 90,000 बुला लिए, तो ये 96% वाला बाहर हो जाएगा, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कितना मतलब बाकी, और 96% डालो 96, तो 55 वाले, 94 वाले, 93 वाले, 92 वाले, 91, 90, 89, 88, 87, इनको तो मौका मिलने कोई चांस है ही नहीं, ठीक है। कोई ऐसी भर्ती आ जाए ANM टाइप जैसे कि आई थी, इसमें भले मौका मिले भाई किसी को भी जिनके पास अलग से कुछ ऐसी कोई डिग्री डिप्लोमा हो जो सबके पास नहीं होती है, नॉर्मली नहीं होती है, उनको भले मौका मिल जाए। बाकी इंटर पास वालों को क्या मौका मिलना है। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आएगी, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आएगी 4500 मैं इसकी भी बात कर ले रहा हूँ, इसकी बात मैं इसकी बात कर ले रहा हूँ। अभी चलो मैं कहाँ रफ कर दूँ, यहाँ रफ कर देता हूँ, मैं इसकी बात कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की मैं बात कर लेता हूँ, जूनियर असिस्टेंट 4500 भैया भर्ती आएगी। अगर 30 गुना बुला लिया गया, 4500 प्लस भर्ती आएगी, 30 गुना बुला लिया गया, ठीक है। तो 30 गुना इसका कितना होता है, क्या कहते हैं, 0 0 0 0 गुणा 0 0 15, 15 कहाँ से लगाए, 12 1 13, ठीक है। सही है कैलकुलेशन, हाँ बिल्कुल सही है। 0 0 0 5 3 1, ये बताइए 1,35,000 होता है, 1,35,000 होता है, ठीक है, 1,35,000। अब बताओ 1% में 25,000 का अंतर है, तो 6% में तो 1.5 लाख हो गया ना, 6% में 1.5 लाख हो गया, मतलब 94 वाला इसमें 96 वाला तो बैठ जाएगा। क्या 94 परसेंटाइल, चेक 94 परसेंटाइल वाला कोई बैठ पाएगा क्या, 94 परसेंटाइल वाला बैठ ही नहीं पाएगा भाई, वो तो 1.5 लाख बच्चों से पीछे है, और बुलाएंगे कितने, 1,35,000, ठीक है। तो वो तो बाहर हो गया ना। तो क्या भैया बाकी लोग क्या अयोग्य हैं क्या पूरी तरीके से, जिनका एग्जाम किसी कारणवश थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, भाई लोगों को थकान होगी, समय पे नहीं पहुंच पाए, थोड़ा सा नर्वस हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, उसकी वजह से थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, मतलब वो लोग इस 1 लाख 1.25 लाख की लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं 96 परसेंटाइल के ऊपर वाले, तो उनको एक तरीके से कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है उनको एग्ज़ाम देने का, मतलब उनको मेंस लिखने का, ठीक है। इस ऐसे 2021 में भी हुआ, मतलब 21 में तो जिनके कहते हैं 70-80 परसेंटाइल थे, उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी, कि चलो अगला पैट आएगा तो देखेंगे। अब 22 की व्यवस्था तो ऐसी थी कि क्या ही बताया जा सकता है, ठीक। तो कितनी पैट की व्यवस्था कितनी सही है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग भी कमेंट ऑलरेडी लोग लिखते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो पे तो ज़रूर लिखिए कमेंट, ठीक है, खासकर इस वीडियो पे ज़रूर लिखिए और बताइए कि अगले मतलब ये पैट वाली व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसी लोग बच्चे उम्मीद रखें, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। हम लोग उम्मीद रखें कि ना रखें कि भर्ती किस तरीके से कराई जाएगी। अभी 2-2.5 महीने तो शायद अभी इसका रिजल्ट में आने में लग जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी करीब 2 महीने के ऊपर लग गया था रिजल्ट आने में, ठीक है। पिछले जो मतलब कहते हैं अगस्त में उसका पेपर हुआ था, पिछले 2021 पेट का पेपर कब हुआ था, 24 अगस्त को हुआ था शायद, जी हाँ 24 अगस्त को हुआ था। पेट का पेपर जो हुआ था वो 24 अगस्त को हुआ था, ठीक। शायद अक्टूबर में रिजल्ट आया था, बस 2 में। तो अभी मतलब अभी एग्जाम हुआ है, तो अभी दिसंबर तक तो समझ ही लीजिए कि रिजल्ट आएगा, हो सकता है जनवरी तक पहुंच जाए, क्योंकि भाई पिछले साल तो 17 लाख बच्चे थे, इस बार तो 25 लाख के ऊपर हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने एग्जाम दिया है। बाकी क्या कहते हैं भरा तो लोग 37 लाख लोगों ने था, 37 लाख प्लस लोगों ने था। इस बार भी 25 लाख प्लस कॉपियाँ चेक होनी है भाई, इतना तो अटेंडेंस बताई जा रही है, 25 लाख प्लस अटेंडेंस रही है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा व्यवस्था, अभी 2-3 महीने तो इसी में लग जाएंगे, इसके बाद कोई भर्ती आएगी। अभी जूनियर असिस्टेंट का भी कुछ सुनने को मिला है, देखिए अभी मैं उस पर क्या कहते हैं उसको मैं पूरी तरीके से समझूंगा। अभी उसका भी एक जूनियर असिस्टेंट का जो भर्ती आनी थी 2021 पेट की, मैं ये 2022 की बात कर रहा था। 2022 की ऐसा था कि 2022 पेट की व्यवस्था से भी भर्ती आ सकती है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट की 2021 से भी आनी थी, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं उसमें भी कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा मुझे सुनने को आया है कि कुछ उस पर अपडेट आया है जो पॉजिटिव नहीं है, ऐसा लगता है, ठीक है। मैं अभी ये हो भी सकता है वो पॉजिटिव हो, उसके अभी पूरा समझ के उसका मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा कि जूनियर असिस्टेंट में क्या प्रॉब्लम है। बाकी ये जो अभी वीडियो भर्ती थी तो कन्फर्म है, ये वीडियो भर्ती तो कन्फर्म है, ये आनी है 2022 पेट के माध्यम से,
ठीक है, लेखपाल भी सुनने को मिल रहा है। लेकिन क्या मतलब भर्ती क्या इंतजार करें भाई, मतलब जिसके परसेंटाइल अच्छा बन जाएगा वो तो चलो ठीक है, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो हर भर्ती में उसको मेंस देने को मिल जाएगा, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो विरोध भी नहीं करेगा पेट का, भाई जिसका परसेंटाइल अच्छा 98 99 बनेगा वो क्यों विरोध करेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन जिसका इसका 80 बनेगा, 90 बनेगा, 70 बनेगा, कब तक बैठेगा भाई कोई। ठीक है, क्या इस अगर मतलब हम इस लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, इस लिस्ट में जो नहीं आ पाया है, तो क्या पूरे साल बैठ के इंतजार करें, भर्ती को आता जाता देखता रहे। और भर्ती आ भी रही है। और बात करते हैं लेखपाल एग्जाम की भी बात कर लेते हैं। आप लेखपाल अब देखिए, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सख्ती पता नहीं किस तरीके से आयोग करा रहा है कि इतना सख्ती होने के बाद अभी पता चलता है कि 15,000 सॉल्वर पकड़े गए हैं, 8,000 भर्ती लेखपाल की, उसमें 15,000 सॉल्वर पकड़े गए हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ऐसे बात करते रहेंगे तो वीडियो लंबा होता रहेगा। ठीक है, फिलहाल पॉजिटिव बात करते हैं कि हाँ चलिए रिजल्ट आएगा, भर्ती भी आएंगी और एग्जाम देने को भी मिलेगा। लेकिन फिर भी ये तो कहने की बातें हैं, इसको मिलेगा तो वही जानता है। खैर, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि किस तरीके से पेट अगली बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्या आप लोगों की राय है जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो इतना रखते हैं। अगर शेयर न अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।